माइनक्राफ्ट। बट जो मेरे पीछे तुम लोग ये विलेज देख रहे हो, ये विलेज पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट कैसे है तो देखो, इस विलेज में जितने भी विलेजर्स के हाउस हैं उन सभी में कुछ ना कुछ तो कमी है। जैसे कि किसी विलेजर के घर में गेट ही नहीं है, और अगर किसी विलेजर के घर में गेट है भी तो वो इतनी ऊंचाई पे है कि वहां पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ये तो काफी छोटी मोटी चीजें हैं इस विलेज में जो कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि काफी सारी चीजें तो ऐसी हैं इस विलेज में जो कि मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पहले घर से, जहाँ पे कोई डोर ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डोर लगा देता हूँ, क्योंकि बाद में मैं यहाँ पे बेड और टॉर्च भी लगाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग जितने भी विलेजर्स के हाउस देख रहे हो उसमें से किसी भी एक घर में भी एक बेड भी नहीं है। और तुम लोग इस घर को देखो, यहाँ पे तो जाने का भी रास्ता नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जाने का रास्ता बना लेता हूँ। और एक तो मेरे को इस विलेज में इतना गुस्सा आ रहा है ना, अगर इन लोगों को इतनी भसड़ मचानी थी तो थोड़ा सा बड़ा विलेज बनाते। इतना छोटा विलेज बनाया है और ऊपर से काफी सारी चीजें इतनी पास पास में कर रखी है कि मैं चीजों को सही भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले छोटे मोटे कामों को खत्म कर लेता हूँ, ताकि मैं बाद में आराम से इन चीजों को एडजस्ट कर पाऊँ। और अब तो मैंने इस छोटे से घर में भी एक बेड लगा दिया है, क्योंकि यार ये चीज तो मेरे को भी नहीं पता कि ये छोटे छोटे घर विलेजर्स के हैं या फिर मॉब्स के। बट वेट, यहाँ पे एक चीज की कमी है, यहाँ पे टॉर्च जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी आ सकते हैं अंधेरे में। और हाँ, ज़ॉम्बीज से मेरे को याद आया, यहाँ पे एक चीज तो है ही नहीं, आयरन कॉलम, जो इन लोगों की सेफ्टी करेगा। क्योंकि मैं तो इस विलेज को ठीक करके यहाँ से चला जाऊंगा, और मेरे जाने के बाद अगर इस विलेज में ज़ॉम्बीज आ गए और उन लोगों ने इन विलेजर्स को मार दिया तो फिर इस विलेज का फायदा ही क्या रहेगा। और इस विलेज का तो छोड़ो, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो तो पूरी पानी में चली जाएगी ना। तो यार यहाँ पे आयरन कॉलम तो होना चाहिए। और ये देखो, यहाँ पे भी एक फालतू ब्लॉक है। सबसे पहले मैं इस फालतू ब्लॉक को हटा देता हूँ। और अब इस घर में एक बेड की कमी है, ठीक है। सबसे पहले एक बेड लगाता हूँ और ऊपर एक टॉर्च लगा देता हूँ। पर अब है ना, मेरे को इन छोटे छोटे घर पे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है ये विलेजर्स के घर है या फिर किसी मॉब का घर है। क्योंकि मेरे को जिस भी किसी घर में थोड़ी सी भी खाली जगह दिख रही है ना, मैं तो वहाँ पे बेड लगा दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, मेरे को नीचे डर्ट दिख रही है ना, और ये डर्ट शायद पिग वगैरह के लिए होती है। और क्योंकि इस विलेज में किसी भी पिग का फार्म नहीं है, ना तो किसी काऊ का फार्म है, तो क्या पता ये छोटे छोटे घर उन्हीं मॉब्स वगैरह के लिए हो सकता है। देखो, क्योंकि ये पूरा विलेज है ना इनकम्प्लीट है, ये पूरा मेरे को कंप्लीट करना है, तो कुछ भी हो सकता है इस विलेज में। अब तुम लोग ये देखो, इसका डोर कितना ऊपर है और इस घर का डोर तो मेरे को मिल ही नहीं रहा भाई, पता नहीं कहाँ पे है। ओ वेट, ये कोई विलेजर का हाउस नहीं है, ये तो एक लाइब्रेरी है जिसमें एक विलेजर बंद है, पर यहाँ पे जाने का रास्ता कहाँ है। और एक तो इस लाइब्रेरी में इतना ज्यादा अंधेरा है ना कि मैं यहाँ पे कुछ देख भी नहीं पा रहा। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत उजाला है, पर एक दो टॉर्च होती तो और अच्छे से दिखता मेरे को। पर फिर भी कोई बात नहीं, मैंने इस लाइब्रेरी के गेट को इतने अंधेरे में भी ढूंढ लिया। यार मतलब माइनक्राफ्ट वाले कितने ज्यादा चंट बनते हैं ना, इतने कोने में छुपा के रख रखा है। मतलब प्लेयर्स अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो उन लोगों को मिले ही नहीं, उनका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट हो। पर फिर भी मैंने तो इस लाइब्रेरी के डोर को ढूंढ लिया। अब मैं जल्दी से जल्दी ना ये जगह साफ कर देता हूँ, ताकि अगर विलेजर्स यहाँ पे आए जाएं तो उन लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। वैसे तो मुझे पता है इन विलेजर्स में इतना दिमाग नहीं है कि यहाँ पे लाइब्रेरी आके कुछ पढ़ेंगे, पर फिर भी मेरा ये काम है तो मैं इस काम को कर देता हूँ। और भाई, इस विलेजर ने डॉक्टर वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये लाइब्रेरी के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस भी करता है क्या? मेरा मतलब है कोई हॉस्पिटल वगैरह मैनेज करता है क्या ये? अरे मेरे को पता चल गया, इसने पक्का पैसे दे के डिग्रियां खरीदी होंगी, नहीं तो इनमें इतना दिमाग कहाँ है। इनका दिमाग तो बस इतना है, खाओ पियो और सो जाओ। अब तो मैंने यहाँ पे टॉर्च भी लगा दिया। अब मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई काम बाकी भी है। अगर यहाँ पे बेड लगाना भी है तो मैं वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बेड की जरूरत ही नहीं है यार। क्योंकि अगर मैंने इस लाइब्रेरी में बेड लगा दिया तो इन विलेजर्स का फायदा हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे पढ़ने आएंगे और इनको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो ये यहीं पे सो जाएंगे, जिसमें इन विलेजर्स का फायदा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बेड नहीं लगा के जाऊंगा तो ये थोड़ा बहुत तो मेरे को याद करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस विलेज में सारे काम एकदम परफेक्ट करूंगा तो ये विलेजर्स मेरे को कुछ दिन याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। और यहीं पे अगर मैं कुछ काम ऐसे बिगाड़ के चले जाऊं तो ये मेरे को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू। अब देखो, मैंने इस पुल को इस लाइब्रेरी की छत से इसीलिए कनेक्ट करा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह और इतनी सी जगह में मैं बस यही कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने इस पुल को काफी हद तक अच्छा बना ही दिया है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है ये। बस यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि विलेजर्स यहाँ पे नीचे ना गिरे। अब मेरा ये काम भी हो चुका है। अब मान लो जैसे विलेजर इसके अंदर आया और यहाँ पे सब चीज देखने के बाद वो बाहर जा रहा है तो उसे गिरने का कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हाँ, अगर वो विलेजर कुछ ज्यादा ही बड़ा मंदबुद्धि हुआ तो वो यहाँ पे गिर सकता है, पर उसके गिरने के बाद उसे ऐसी कुछ खास डैमेज नहीं आएगी। और अभी ना मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं जल्दी से जाके ना सो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं सोया और यहाँ पे रात हो गई तो इन विलेजर्स के लिए खतरा बढ़ सकता है। वेल, इस प्यारी सी सुबह के साथ हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब हम अपने काम पे लग जाते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। अब जो हमारा नेक्स्ट विलेजर हाउस है उसका तुम लोग गेट देखो कितना ऊपर है। अब इस चीज के लिए मेरे दिमाग में बस एक ही आइडिया आ रहा है कि मैं यहाँ पे एक ब्रिज जैसा कुछ बना दूं, जिसकी मदद से विलेजर्स यहाँ पे आराम से ऊपर नीचे जा सके, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यहाँ पे और कोई तरीका वर्क भी करेगा। और वैसे भी मैंने इस ब्रिज को काफी कम
कम जगह में बनाया है, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे विलेजर्स को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जगह भी दे दी है, जिसकी मदद से अगर विलेजर्स को यहाँ पे फार्मिंग करने जाना है तो उन्हें घूम के नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। और मेरा ब्रिज का काम लगभग खत्म होने वाला है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे स्टेयर्स लगानी है जो कि मदद करेंगे मेरे को यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने में। मतलब मेरे को क्या विलेजर्स की मदद करेगी, क्योंकि मैं ये सब बना तो विलेजर्स के लिए रहा हूँ ना। और मेरा यहाँ पे एक बार फिर पोपट हो चुका है, क्योंकि ये कोई विलेजर का घर नहीं है, तो वापस से एक लाइब्रेरी है। खैर छोड़ो, मेरे को क्या, मेरे को तो अपना काम कंप्लीट करना था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट विलेजर हाउस की तरफ। और जब मैंने इस घर को ध्यान से देखा तो मेरे को इस घर का डोर तो मिल गया, पर मेरे को इस घर के अंदर एक विलेजर भी मिला जो कि ट्रैप है। अब मैं इस विलेजर को ट्रैप इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस घर का डोर काफी ज्यादा डर्ट से और स्टोन ब्लॉक से कवर है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इन ब्लॉक्स को हटा देता हूँ ताकि अगर उस विलेजर को कहीं पे आना जाना हो तो वो यहाँ से आ जा सके। अब इतनी जगह तो इस विलेजर के लिए काफी रहेगी। अब मैं जल्दी से जाके ये देखता हूँ कि इस विलेजर के हाउस में प्रॉब्लम क्या है। तो अब जो है यहाँ पे काफी कम उजाला है, उजाले के नाम पे इन लोगों ने सिर्फ एक टॉर्च लगा रखी है जो कि काफी गलत बात है। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ टॉर्च लगा देता हूँ जिससे कि इस घर में उजाला बना रहेगा, और इस घर में उजाला बना रहेगा तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भी नहीं आएंगे। अब मेरे हिसाब से इस घर में सारा काम हो चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओ वेट, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, अगर ये विलेजर का घर है तो यहाँ पे एक बेड तो होना चाहिए, और एक बेड नहीं दो बेड होने चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ा घर है। और इसी के साथ मैंने इस घर को भी कंप्लीट कर दिया है, और अब मेरे को नहीं लगता कि इस विलेज में और कोई ऐसा घर बचा होगा जो कि कंप्लीट नहीं है। पता नहीं कैसे, पर ये घर भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो मैं फटाफट से इस घर को भी कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखो, जो इस घर का फ्रंट डोर है ना, वो मैंने बैक साइड में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इस घर के फ्रंट डोर के जस्ट ऊपर एक वेजिटेबल फार्म है, और अगर मैं उस वेजिटेबल फार्म को तोड़ के इस विलेजर के लिए रास्ता बनाऊंगा तो वो सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने बैक साइड की तरफ ही गेट दे दिया है। पर अभी ना मैं यहाँ पे फटाफट से एक ब्लैंक लगा देता हूँ ताकि किसी को पता ही ना चले यहाँ पे कभी एक डोर भी था। पर अब ये विलेजर इतना दुखी क्यों हो गया, देखना मुंह लटका के खड़ा है, मैंने तो अभी तक इसे मारा भी नहीं है। मेरे को लगता है ना ये काफी टाइम से इस घर में ट्रैप था, और अब ये आजाद होने वाला है, तो शायद थोड़ा सा इमोशनल हो गया है ये। चलो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इस विलेजर के लिए गेट खोल देता हूँ ताकि ये यहाँ से बाहर चला जाए और अपने दोस्तों से मिल ले। अब मैंने इस विलेजर के लिए गेट भी खोल दिया, अगर इसे बाहर जाना होगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब मैं फटाफट से अपना यहाँ पे काम खत्म कर देता हूँ, क्योंकि बस मेरे को 2 बेड लगाने हैं, एक बेड यहाँ पे लगा देता हूँ और एक बेड यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मेरे को इस घर में जितनी भी चीजें ठीक करनी थी वो सब चीजें मैंने यहाँ पे ठीक कर दी है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहाँ पे आयरन गोलम समन करने हैं जो कि इन विलेजर्स की सेफ्टी करेंगे, क्योंकि ये विलेजर्स खुद तो अपनी सेफ्टी कर नहीं सकते, तो आयरन गोलम करेगा इनकी सेफ्टी। और इसी के साथ ये है हमारे इस विलेज का सबसे पहला आयरन गोलम। और अब जो मैं ये अपना दूसरा आयरन गोलम यहाँ ऊपर समन कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर नीचे ज़ॉम्बीज आए तो वो नीचे वाला आयरन गोलम देख लेगा, पर अगर यहाँ पे ऊपर ज़ॉम्बीज आ गए तो ऊपर वाले विलेजर्स की सेफ्टी कौन करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी एक आयरन गोलम समन कर दिया है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा विलेज होता है कंप्लीट। वैसे तो इस विलेज में काफी ज्यादा चीजें रह गई हैं, पर हमारे इस विलेज की बेसिक नीड पूरी हो चुकी है, जिससे कि इन विलेजर्स का काम चल जाएगा।